कि समविभव पृष्ठ क्या होता है, तो ये लिख देंगे आप, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर किसका मान समान होना चाहिए, विभव का मान समान होना चाहिए, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या है, विभव समान है, उसे हम समविभव पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, क्लियर यहां तक। जब अपने को ये पता चल गया कि ऐसा पृष्ठ जहाँ पे विभव क्या हो, समान हो, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह भी आप आसानी से देख सकते हैं और चित्र भी बना सकते हैं। मेरे पास ये बना हुआ है डायग्राम, ये मान लो कोई सा भी क्या है, पृष्ठ है। ठीक है, सामने जो दिया हुआ है ये कर्वेचर दिखाया हुआ है इसका, ये कैसा पृष्ठ है, गोल पृष्ठ भी हो सकता है, कैसा भी पृष्ठ है। उस पृष्ठ पे मैंने क्या किया, दो बिंदु ले रखे हैं, वी ए और वी बी। ठीक है, वी ए और वी बी, यानी ए बिंदु पे वी ए विभव और बी बिंदु पे क्या ले लिया हमने, वी बी विभव। और पूरे पृष्ठ का अगर ये समविभव पृष्ठ है और पूरे पृष्ठ का अगर विभव वी है, तो यहाँ पे भी वी आएगा और यहाँ पे भी क्या होगा, वी होगा। भाई आप बता रहे हो ना, दोनों बिंदु क्या, सारे बिंदु पे आप कह रहे हो विभव समान है। जो अपना समविभव पृष्ठ होता है उस पे सभी बिंदुओं पे क्या होते हैं, विभव समान होते हैं। सपोज कीजिए आपके पास ये कोई पृष्ठ है, हमारे पास क्या है, ये कोई पृष्ठ है। यहाँ पे क्या करें, इस पूरे पृष्ठ का विभव क्या माने, प्रत्येक बिंदु पे वी माने। जब प्रत्येक बिंदु पे विभव v होगा तो इसको मैं समविभव कहूंगा, और प्रत्येक बिंदु पे होगा तो मैं कहूंगा यहाँ पे भी v है, यहाँ भी v है, कहीं पे भी जाएं हर जगह क्या होगा, विभव क्या होगा, v होगा। समझ गए बात को। तो ऐसा ही अपन एक चित्र बना के आ जाएंगे, वहां पे क्या हो गया, वी ए यानी a बिंदु पे विभव v, वी बी यानी b बिंदु पर विभव v होगा। ठीक है, विभव आप जानते हो आवेश की वजह से होता है, ये तो अपने पहले पढ़ रखा है। एकांक धनावेश को क्या करते हैं, अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है, आपका विभव होता है। और ये क्या है, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। ये पृष्ठ के लंबवत होगा, अभी बताऊंगा क्यों होगा पृष्ठ के लंबवत। तो थोड़ा सा मैं क्या करूँ, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखूं कि आखिर समविभव पृष्ठ के गुण क्या होते हैं, गुणधर्म क्या होते हैं। तो अपन इस पे आते हैं कि समविभव पृष्ठ के गुणधर्म क्या होंगे। ठीक है, अंग्रेजी में समविभव को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इंग्लिश वर्ड भी आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि आगे की कक्षाओं में जब आप बढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, टर्मोलॉजी जो होती है साइंस की वो इंग्लिश में ही बोली जाती है। तो टर्मोलॉजी आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए कि विभव पोटेंशियल होता है, समविभव क्या होता है, ये चीज़ें आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं पहले प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ। यहाँ पे जितने प्रॉपर्टीज बताऊंगा वो केवल क्या होगा, इस पे ही आधारित होगा। ये दो लाइन जो लिखी हुई ना आपकी, कि ऐसे प्रश्न जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अगर ये चीज अपने को याद है, हम सारी प्रॉपर्टी इसी बेस पे बनाएंगे। इसी बेस पे क्या होगी, सभी प्रॉपर्टीज बनेगी। देखिए कैसे बनेगी, मैंने पहला प्रॉपर्टी ले रखा है कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है। बताइए क्यों, बताओ क्यों, क्योंकि समविभव पृष्ठ है। समविभव पृष्ठ में क्या होगा, दोनों बिंदुओं पे विभव क्या होंगे, समान होंगे। वहां पे क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे दोनों पे क्या होंगे, समान होंगे। और हम जानते हैं जो कार्य होता है वो क्या होता है, कार्य क्या होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कार्य क्या होता है, उनके विभव के अंतर के बराबर होता है। तो उनका विभव का अंतर यानी v माइनस वी कितना हो गया, आप देख रहे हो कितना आ गया, 0। तो आप ये प्रॉपर्टीज बता सकते हो आराम से, क्या कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रतिस्थापित करने पे या विस्थापित करने पे किया गया कार्य कितना होता है, तो किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, यहाँ इस चीज़ को समझाया गया है कि हम जानते हैं v बराबर ये होता है, और इनका क्या किया हमने, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। पोटेंशियल डिफरेंस का ये फॉर्मूला आपको पता ही है, Q0 का मान क्या होता है, 1 होता है, इकाई धन आवेश लेते हो इसलिए, है ना। और ये क्या हो गया, दोनों पे क्या है, बराबर है, इसलिए किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। WAB क्या होगा, 0 होगा। समझ गए बात को, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे लाने में किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। जब ये बात आपके समझ में आ गई तो इसका जो दूसरा गुणधर्म भी बना सकते हो, विभवांतर का मान शून्य होता है। ये भी तो बना सकते हैं, यहाँ पे भी अपन ने ये किया। तो दो बिंदुओं पे विभवांतर का मान क्या होता है, शून्य होता है। यानी VA माइनस VB करूंगा तो क्या आएगा, VA भी मेरा V है ना, VA क्या है, V है, और VB क्या है, वो भी V है। तो दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा ना। तो पहली प्रॉपर्टी तो क्या बनी, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य या एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। पहली प्रॉपर्टीज बोली अपन ने इसको। दूसरी क्या होता है,
विभवांतर का मान यानी दो बिंदुओं के मध्य के विभवांतर का मान भी कितना होता है, 0 होता है। बताइए अपन ने दोनों क्या किया, डेफिनेशन से किया ना, कोई एक्स्ट्रा दिमाग तो लगा ही नहीं रहे। जो परिभाषा मैंने आपको बताई उसी से हमने ये दो प्रॉपर्टीज निकाल ली। तीसरे प्रॉपर्टीज को देखो, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा है यानी ई की दिशा कैसी होती है, जो आपका पृष्ठ है, कौन सा पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, उसके सदैव लंबवत होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा समविभव पृष्ठ के सदैव क्या होती है, लंबवत होती है। अब देखो ये भी आसानी से पता कर सकते हो, कैसे, हमें रटने की आवश्यकता नहीं है, मैं बोल रहा हूं आपको, जो डेफिनेशन बोले हैं उससे सारे प्रॉपर्टीज बन जाएंगे। कैसे, वो भी देखो। अभी आपने कहा कार्य क्या है आपका, शून्य है। एक बिंदु से आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने पे, मान लो अपने पास एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु क्या है, बी है। इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य कितना बताया आपने, 0 बताया। हमने कार्य कितना बताया, 0 बताया। अब कार्य क्या होता है, कार्य होता है बल और विस्थापन का अदिश गुणन। तो अब आपका जब W 0 है, मैं कह रहा हूँ कि W मेरा क्या है, 0 है, और W क्या होता है, F डॉट डी वेक्टर यानी अदिश गुणन होता है। ये किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। इसको अगर मैं और खोलूँ तो इसको खोलता हूँ तो आपको पता ही है क्या होता है, एफ डी कोस थीटा होता है। क्या होता है अपने पास, एफ डी कोस थीटा। यहाँ पे एफ डी कोस थीटा बराबर 0 आ रहा है। अब ध्यान से सुनो, जब मैं एक परीक्षण आवेश को उठा के दूसरे बिंदु तक लेके जाता हूं, बल तो लगाना पड़ेगा, बल तो लगाना पड़ेगा। तो जब मुझे बल लगाना पड़ेगा तो इसका मतलब F का मान तो 0 नहीं है। यहाँ पे क्या है, F का मान तो 0 नहीं है। एक बिंदु से मैं दूसरे बिंदु तक लेके गया, विस्थापन तो आया, कुछ ना कुछ तो विस्थापन हुआ, तो D का मान भी 0 नहीं है। अब सोचो आप कि जब मेरे पास यहाँ पे ना तो F का मान 0 आ रहा है ना D का मान 0 आ रहा है, F भी 0 नहीं है, D भी 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सा हो गया कि मेरे पास क्या होगा, कोस थीटा का मान 0 होगा। सीधी सी बात है, क्या है, कोस थीटा का मान क्या होगा, 0 होगा। यही तो होगा भाई। ये 0 नहीं हो रहा, D 0 नहीं हो रहा, लेकिन रिजल्ट तो अपना 0 आना चाहिए। तो कोई ना कोई एक तो 0 होगा। F ने कहा मैं तो 0 नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हें कुछ ना कुछ बल तो लगाना पड़ रहा है। इसको उठा के यूँ रख रहे हैं तो बल तो लगाना ही पड़ रहा है। D कहता है मैं भी 0 नहीं हूँ, मुझे यहाँ से उठा के यहाँ तक लाए हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में से अब ये तो ना 0 होगा, ये भी ना 0 हो, तो कोस थीटा 0। कोस थीटा 0 कब होता है ये आप जानते हो, जब थीटा का मान कितना हो, 90 डिग्री। थीटा का मान क्या हो, 90। हम जानते हैं कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, थीटा का मान 90 डिग्री आ गया। क्या आ गया अपने पास, थीटा का मान कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब ये आप तो जानते हो थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है, एफ और डी के मध्य का एंगल, एफ और डी के मध्य का एंगल। एफ क्या है आपका, एफ आप अच्छी तरह जानते हैं, एफ क्या होता है, ई के बराबर होता है एकांक परीक्षण आवेश के लिए। एफ और ई क्या होते हैं, बराबर होते हैं, पहले पढ़ चुके हैं ना, एफ बराबर क्यू ई होता है। भाई ये तो पढ़ा था ना अपन ने, एफ बराबर आपको ये बताया था, एफ बराबर क्या होता है, क्यू ई होता है। अपने पास क्या होता है, एफ बराबर क्यू ई होता है, ये होता है। तो इसका मतलब ये हो गया, जब मैं Q का मान 1 लिया हूं तो F बराबर क्या है, E है। तो F और D, या फिर कह सकते हैं E और D के मध्य का कोण कितना हो गया, मध्य का कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये देखिए इस चित्र को अगर आप देखें, ये मेरा पृष्ठ है, ये अपना क्या है, पृष्ठ है, और ये आप विस्थापन कर रहे हैं। तो ये तो क्या हो गया, विस्थापन हो गया A से B, इसके लंबवत आएगा, E क्या होगा, इसके लंबवत आएगा। तो सीधी सी बात है, एक पृष्ठ था, पृष्ठ पे 2 बिंदु थे, उसके लंबवत जाएगा, दूरी के क्या होगा, लंबवत आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ई की दिशा क्या हो गई, पृष्ठ के लंबवत हो गई। समझ गए बात को, दोबारा सुनिए। मैंने कहा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आपका जो समविभव पृष्ठ है उसके सदैव क्या होती है, लंबवत होती है, उसके हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है। कैसे पता चला, हमें ऐसे पता चला कि 2 बिंदुओं पे विभव समान होता है, विभव समान है तो विभवांतर क्या होगा, 0 हो जाएगा। विभवांतर किया गया कार्य के बराबर होता है, तो W 0 हो गया। जब W 0 हो गया तो W होता है F डॉट डी। F किसके बराबर होता है, E के बराबर होता है। तो F डॉट डी को खोलते हैं तो एफ डी कोस थीटा आता है। F 0 नहीं है आपका, D 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ,
कोस थीटा 0 है, और कोस थीटा 0 कब होता है? जब थीटा का मान क्या हो? 90 डिग्री हो। तो इसका मतलब क्या हो गया? ई या फिर एफ बोल रहे हैं आप, वो क्या है? विस्थापन के लंबवत है। तो विस्थापन तो पृष्ठ पर ही होगा, विस्थापन तो क्या होगा? पृष्ठ पर ही होगा। भाई मान लो मेरे पास ये बोर्ड है, तो विस्थापन तो क्या होगा? इसके दो बिंदु लूंगा। मान लो मेरा ये बोर्ड क्या है? समविभव पृष्ठ है। मेरा बोर्ड कैसा है? समविभव पृष्ठ है। ये तो विस्थापन हो गया। अब इसके लंबवत लेना है, तो इसके लंबवत तो क्या होगा? ये वाला इसके लंबवत होगा। ये पूरे बोर्ड पे क्या होगा? लंबवत ही होगा, होगा ना। तो कुल मिला के ये बात आपके समझ में आ गई कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है? सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। परीक्षा में भी कई बार पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में भी ये काम आता है ना। और न्यूमेरिकल हल करोगे तब भी आपकी चीज काम में आएगी। ठीक है, चलिए अगले गुणधर्म की ओर चले। बिंदुवत आवेश, चालक गोला या फिर अचालक गोला या गोलीय कोष, इनके लिए जो समविभव पृष्ठ होता है वो कैसी आकृति बनाता है? गोलीय आकृति बनाता है। कैसा बनाता है? गोलीय आकृति बनाता है। क्यों? मान लो इसके सेंटर पे हमने क्या किया? एक आवेश ले रखा है। सेंटर पे हमने क्या किया? एक आवेश ले रखा है। अब सेंटर से पृष्ठ की गोलीय पृष्ठ हो तो उसकी दूरी क्या होती है? त्रिज्या के बराबर होती है ना। तो कहीं से भी दूरी निकालेंगे हमेशा दूरी क्या होगी? बराबर आएगी। हमेशा दूरी क्या होगी? बराबर आएगी। और ये अपन तो जानते हैं v बराबर क्या होता है? के क्यू बटा आर होता है। v बराबर क्या होता है? के क्यू बटा आर होता है। अब देखिए प्रत्येक बिंदु पे क्या होगा? मैं सपोज करो इसकी बात कर रहा हूं, इस वाले की बात कर रहा हूं, तो इसके मैं प्रत्येक बिंदु पे कहीं पे भी जाऊंगा, दूरी क्या लूंगा? बराबर लूंगा। मान लो मैंने ए बिंदु लिया तो के तो उसके लिए भी वही होगा, आवेश क्यों ही है, और दूरी क्या हो गई? आर ही आएगी। अगर मैंने कहीं पे मैंने बी बिंदु ले लिया, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है? ए बिंदु ले लिया और इधर क्या किया? बी बिंदु ले लिया। वी भी बताऊं तो आप कहोगे बी भी क्या होगा? यही तो होगा, के क्यू बटा आर। क्यों? दूरी तो क्या है भाई? इसकी दूरी देखें और इसकी दूरी देखें, दोनों क्या है? त्रिज्या के बराबर ही तो है। तो यहाँ क्या देख रहे हो? वी ए भी के क्यू बटा आर आ गया, वी वी भी क्या हो गया? के क्यू बटा आर आ गया, हो गया समविभव पृष्ठ। तो इस तरह अपन कह सकते हैं कि कैसा होता है? ये हमेशा गोलीय आकृति का होता है। और भी बना सकते हो v1 v2 v3, जैसे जैसे हम रेडियस बढ़ाएंगे यहाँ पे क्या है? v1 v2 v3 बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी अब देखो तो इसके लिए ए पे v1 होगा, बी पे v1 होगा। अगर इस बिंदु की बात करूँ इन पे तो v2 v2 होगा, और इस पे बात करें तो क्या होगा? v3 v3 होगा। समझ गए? तो अपने को ये याद रखना है। ठीक है, अगला पांचवा गुणधर्म देखते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ क्षेत्र की दिशा के लंबवत चुने जाते हैं। ये अभी जो बताया था सेम उसी का उल्टा बोल रहा हूं कि अगर आपको क्या करना है? विद्युत क्षेत्र एक समान है, विद्युत क्षेत्र क्या है? अपने पास एक समान है। मान लो ये ई एक समान है। अब मुझे क्या करना है? एक समविभव पृष्ठ की चुनना है। समविभव पृष्ठ चुनना है तो कैसा चुनूंगा? मुझे पता है कि समविभव पृष्ठ पर ई क्या होता है? लंबवत होता है। या फिर मैं उल्टा बोल सकता हूं, समविभव पृष्ठ क्या होता है? ई के लंबवत होता है। बात तो एक ही है ना भाई। मैं कहूं यहाँ पे ये ए वेक्टर है मेरे पास, ये बी वेक्टर है, इनके मध्य का कोण 90 डिग्री है। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे ए और बी क्या है? लंबवत है। ए और बी क्या हो गए? लंबवत हो गए, परपेंडिकुलर है। उल्टा नहीं बोल सकते क्या? उल्टा भी तो कह सकते हैं। उल्टा का मतलब मैं ये भी तो कह सकता हूं कि बी और ए भी लंबवत हैं। ये भी कह सकता हूं ना मैं कि बी और ए भी लंबवत हैं। सेम वही बात है। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा, क्या कहा था? कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा आई थी वो कैसी आई थी? समविभव पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी आई थी? लंबवत आई थी। तो यूँ कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र ई पृष्ठ के लंबवत है। दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हो क्या? पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के क्या होता है? लंबवत होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपके पास समान विद्युत क्षेत्र है, उसके लिए अगर आप समविभव पृष्ठ की परिकल्पना करना चाहते हैं या फिर समविभव पृष्ठ लेना चाहते हैं तो वो कैसा लेंगे? विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में लेंगे। कॉमन सेंस की बात है ना? बिल्कुल कॉमन सेंस की बात। समझ गए? तो ये पांचों गुणधर्म आपको समझ में आ गया होगा। जब पांचों गुणधर्म समझ में आ गया तो छठा गुणधर्म देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अपना गुणधर्म क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्यों है? आप पढ़ के समझ जाओगे, परीक्षा में पूछा जाता है। क्या है? दो समविभव पृष्ठ या तल एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मैं मान लो अपने पास क्या है? एक तल ये है,
ये क्या है अपने पास, एक ये तल है, मान लीजिए ये अपना क्या है, एक तल है जो समविभव पृष्ठ है। प्रत्येक बिंदु पे इसका विभव कितना है, v2 है। और एक मेरे पास ये वाला है और इसके प्रत्येक बिंदु पे विभव कितना है, v1 है। अब मैं क्या करता हूं, इनको काट देता हूं, आपस में क्या करूं, क्रॉस करा देता हूं। जब मैं यहां पे क्रॉस कराऊंगा तो ये ए बिंदु जो है, तो पहले वाले पृष्ठ के लिए तो आप क्या कहेंगे, v1 आएगा इसका विभव, और दूसरे वाले पृष्ठ के लिए क्या कहेंगे, v2 आएगा। हो सकता है क्या, एक ही बिंदु पर दो विभव तो हो ही नहीं सकते ना, विभव तो क्या होता है, फिक्स होता है। तो एक ही बिंदु पे दो विभव नहीं हो सकते, इसलिए हमें यह ध्यान रखना है, सम विभव पृष्ठ अथवा तल एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, प्रतिच्छेद नहीं करते या काटते नहीं है, या उनका कोई भी कटान बिंदु नहीं होता है। तो ये चीज़ आप इंपॉर्टेंट डाल लें, कई बार पूछा जाता है क्यों नहीं करते। भाई ये तो अपने को पता है कि नहीं करते, लेकिन क्यों नहीं करते, परीक्षा में ये पूछ लेता है कि कारण स्पष्ट कीजिए कि सम विभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और जब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो ये जवाब दे के आएंगे कि दो समविभव पृष्ठ या तल परस्पर नहीं काटते हैं, क्योंकि यदि काटेंगे तब कटान बिंदु, कटान बिंदु का मतलब है प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, क्या है इसका मतलब, प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत विभव के कितने मान प्राप्त होते हैं, दो मान प्राप्त होते हैं, जो कि संभव नहीं है। ऐसा चित्र बना देंगे, ये चीज हम समझाकर आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को क्यों नहीं काटते। क्लियर है, क्यों नहीं काटते, क्योंकि जिस बिंदु पे काटेंगे वहां पे क्या होगा, दो विभव प्राप्त होंगे, और जबकि किसी भी बिंदु पे विभव क्या होता है, यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, दो प्राप्त नहीं हो सकते हैं। समझ गए बात को। चलिए सातवें गुणधर्म की ओर ले चलता हूं। सातवां गुणधर्म है कि किसी चालक की सतह पे सदैव क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है। जो चालक की सतह है वो हमेशा क्या होती है, समविभव पृष्ठ ही होती है। क्यों होती है, क्योंकि क्या होता है, वहां पे प्रत्येक बिंदु पे विभव का मान क्या होगा, समान आएगा, जिसका कारण है इसका जो संपूर्ण आयतन है वो क्या होता है, एक समान विभव पर होता है। ये इसका कारण है। तो कई बार पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, या फिर चालक के बारे में पूछ लेता है, चालक कैसा पृष्ठ है, चालक पृष्ठ कैसा है, समविभव है नहीं, तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे, चालक की सतह हमेशा क्या होती है, समविभव पृष्ठ होती है। ठीक है, तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।